जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स का क्विज नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें करीब 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे, और इनकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य यूनियन टेरिटरी के गुच्छी मशरूम को GI टैग दिया गया है? विच स्टेट यूटीज बंच मशरूम गॉट GI टैग रिसेंटली? तो दोस्तों, GI टैग होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि उस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता को शो करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर का जो गुच्छी मशरूम है उसको GI टैग मिला है। यह इंडिया का सबसे महंगा मशरूम है, जिसका प्राइस 20,000 रुपये पर केजी है। 1 केजी की कीमत है 20,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले JNK के केसर यानी कि सैफरॉन को भी GI टैग दिया गया है। और JNK के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान सहित 7 देशों ने किस संगठन में मतदान का अधिकार खो दिया है? 7 कंट्रीज इंक्लूडिंग ईरान लॉस्ट द राइट टू वोट इन विच ऑर्गेनाइजेशन? तो दोस्तों, इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र महासभा, UN जनरल असेंबली में ईरान और 7 देशों ने अपने ड्यूज जो हैं, पैसे कुछ पेड नहीं किए थे, तो इनके जो वोटिंग राइट्स हैं उनको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं ईरान की। तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, और यहाँ की नई मुद्रा है तोमान। ठीक है दोस्तों, 2020 में ईरान ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की, करेंसी, जिसका नाम है तोमान। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुस्तक ने 2020 कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज जीता? तो कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज जो है दोस्तों, ये बहुत ही इंटरनेशनली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज होता है। विच बुक वन द कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020? तो इसका राइट आंसर है बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट जो कि इंडिया की एक अग्रणी E-कॉमर्स कंपनी है, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। उसके बारे में इसमें डिटेल्स हैं, और ये बुक लिखी है दोस्तों मिहिर दलाल ने। ये बुक किसने लिखी है? मिहिर दलाल ने। ठीक है, और इसी को कैपिटल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2020 का प्राइज दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? दोस्तों, 2021 के पहले महीने में यानी कि जनवरी में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में। इसको ITBP द्वारा जीता गया। ITBP ने लद्दाख को इसमें हरा दिया था। ठीक है, बात करते हैं ITBP की। तो ITBP का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं SS देसवाल। ठीक है, कौन है? SS देसवाल। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इसकी मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। इसका इसका ध्येय वाक्य क्या है दोस्तों? शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। और किसने जीती? ITBP ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? When was इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेटेड? तो 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 24 दिसंबर को ही नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और 25 जनवरी को दोस्तों प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे भी मनाया जाता है। इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से ध्यान रखेंगे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो। अगला है, हाल ही में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया, जो कि इंडिया के सिविलियन अवार्ड्स होते हैं? हाउ मेनी पीपल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पद्म अवार्ड्स? तो दोस्तों, टोटल 119 लोगों को 2021 के पद्म अवार्ड्स के लिए चुना गया। इसको ध्यान से देखिएगा, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। जो सबसे बड़ा होता है पद्म पुरस्कारों में, वो होता है पद्म विभूषण। क्या होता है? पद्म विभूषण। ये दोस्तों 7 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण, इसके बाद क्या आता है? पद्म भूषण। पद्म भूषण जो है 10 लोगों को दिया गया। फिर अंत में आता है पद्मश्री। पद्मश्री जो है दोस्तों टोटल 102 लोगों को दिया गया। तो कितने हो गए टोटल? 119 लोग। ठीक, तो ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, हाल ही में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच स्टेट वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क ओपनड फॉर टूरिस्ट? तो इसका आंसर है ओडिशा में। दोस्तों, जो ओडिशा का भितरकनिका नेशनल पार्क है, ओडिशा का कौन सा नेशनल पार्क? भितरकनिका नेशनल पार्क है। वहां पर विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क है, जो कि अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में है, ये वहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
गणतंत्र दिवस परेड की में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? विच स्टेट टेवेल्यू वन द बेस्ट टेवेल्यू अवार्ड इन द रिपब्लिक डे परेड? तो रिपब्लिक डे परेड 2021 में, जो कि 26 जनवरी 2021 को हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी ने, जो उत्तर प्रदेश का तवेल्यू था, उसने सबसे बेस्ट तवेल्यू का अवार्ड जीता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसकी थीम थी अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसकी थीम थी अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसने पहली जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोविड-19 टीके को मित्र देशों तक पहुंचाने के लिए भारत की पहल का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव टू टेक कोविड-19 वैक्सीन टू फ्रेंडली कंट्रीज? तो जो दोस्तों, जो हमारे मित्र देश हैं और जो छोटे छोटे गरीब देश हैं, भारत वहां पर लगातार वैक्सीन पहुंचा रहा है, तो उसके लिए एक ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन का नाम है वैक्सीन मैत्री। ठीक है, तो वैक्सीन मैत्री नामक पहल के थ्रू इंडिया जो है अपने पड़ोसी देशों में, अपने फ्रेंडली कंट्रीज और जो गरीब देश हैं, जहाँ जो लोग कोविड-19 की वैक्सीन को एफर्ट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर फ्री में वैक्सीन मैत्री के तहत कोविड-19 की वैक्सीन भेज रहा है। इंडिया ने अभी 2 वैक्सीन बनाई हैं, एक का नाम है कोविशील्ड, ये विदेशी वैक्सीन है, यानी कि इसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। ठीक है, जो कोविशील्ड है उसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, उसके द्वारा बनाया गया है। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन। ठीक है दोस्तों, ये भारतीय वैक्सीन है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा बनाया गया है। ठीक, कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है मिलके, और जो कोवैक्सीन है उसको भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा मिलके बनाया गया है। ये चीज ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूवी किरणों से कोच को सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन सी है? व्हाट इज द फर्स्ट मेट्रो सर्विस टू सैनिटाइज कोचेज विथ यूवी रेज? यूवी का अर्थ है दोस्तों अल्ट्रावायलेट या परावैंगनी विकिरणों से अपने जो कोच हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस कहीं पर भी हो सकता है, तो सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। आप लोग भी सैनिटाइज कीजिएगा हर चीज़ को अपने, ठीक है, हैंड को लगातार कीजिए। तो जो ट्रेन के, मेट्रो ट्रेन के कोच हैं, उनको यूवी रेज के थ्रू सैनिटाइज कर देंगे 30 मिनट के अंदर। तो ये किसने शुरू किया है? अभी लखनऊ मेट्रो द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो लखनऊ में मेट्रो चलती है, तो वहाँ ये सुविधा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सर्द हवा ऑपरेशन शुरू किया है? हु स्टार्टेड द सर्द हवा ऑपरेशन, या कोल्ड एयर हम इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के बॉर्डर में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा तगड़ा बनाने के लिए बीएसएफ द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा सर्द हवा नामक ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसमें क्या करेंगे कि रात में भी टाइट सिक्योरिटी की जाएगी और पेट्रोलिंग की जाएगी, जो राजस्थान का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगता हुआ उसकी। ठीक है, तो उसने, बीएसएफ ने इसका नाम क्या रखा है? ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, बात करते हैं बीएसएफ की, तो बीएसएफ के जो डीजी हैं उनका नाम है राकेश अस्थाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इन ऑप्शंस में से आप देखिए कि 26 जनवरी को वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो गलवान इंसिडेंट्स में जो शहीद हुए थे हमारे क्या थे, हौलदार के पलानी, 81 फील्ड रेजिमेंट के हौलदार के पलानी, उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको कुछ बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में आइए। कर्नल बी संतोष बाबू जो थे, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे 16 बिहार रेजिमेंट के, उनको महावीर चक्र दिया गया। ठीक है, उनको, क्योंकि गलवान इंसिडेंट्स में शहीद हो गए थे, इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, तो इसीलिए इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। और नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन, नायक दीपक सिंह जो कि 16 बिहार के थे, और के पलानी साहब जो थे हमारे, वो 81 फील्ड रेजिमेंट के थे, और हौलदार तेजिंदर सिंह जो कि 3 मीडियम आर्टिलरी के थे, और सिपाही गुरतेज सिंह जो 3 पंजाब के थे। इन सभी को वीर चक्र दिया गया। और वीर चक्र क्या होता है? थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है। तीसरा सबसे बड़ा युद्ध के समय में दिया जाने वाला वीर चक्र होता है वीर चक्र। ठीक है, तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप डिफेंस का एग्जाम देने जा रहे हो। अगला प्रश्न है, अमेरिकी इतिहास में पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग पारित किया गया।
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका अगेंस्ट हुम इम्पीचमेंट हैज़ बीन पास्ड ट्वाइस इन वन टर्म। तो एक ही टर्म में 2 बार इम्पीचमेंट किसका हुआ दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप का। ठीक है, एक बार पहले हुआ था, फिर एक बार इलेक्शन के बाद इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, जो कि दोनों बार महाभियोग प्रस्ताव फेल हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डोनाल्ड ट्रंप। अभी 46 प्रेसिडेंट कौन बने हैं यूएसए के? इनका नंबर याद रखिए, यह है जो बाइडन, और इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, जो कि यूएसए की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो है कमला हैरिस। इनका नाम याद रखिए, जो बाइडन और कमला हैरिस। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने लगातार दूसरे साल स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जीता है? विच मिनिस्ट्री हैज वन द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर? तो इसका आंसर है दोस्तों, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जीता है। पिछले साल भी जीता था, इस साल भी जीता है। ठीक है, इनकी कार्यशैली अच्छी है, कार्यप्रणाली अच्छी है, इसीलिए इसके मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, जो कि झारखंड के खुंटी क्षेत्र के सांसद हैं। और जो अर्जुन मुंडा है दोस्तों, वो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय तीरंदाजी संघ, जो तीरंदाजी संघ होता है, उसके अध्यक्ष भी अर्जुन मुंडा ही हैं। ये बात यहाँ से याद रखेंगे, मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो भी आप जरूर याद रखिए। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसे कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? हु वॉज अवार्डेड बाय द हिंदी राइटर्स गिल्ड ऑफ कनाडा? तो हिंदी और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए एक कनाडा में एक संगठन है जिसका नाम है हिंदी राइटर्स गिल्ड। उन्होंने भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को, जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनको राइटर्स गिल्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जो है दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार से लोकसभा के सांसद हैं और प्रेजेंट में शिक्षा मंत्री भी हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ के जवानों के लिए डीआरडीओ ने किस नाम से बाइक एम्बुलेंस शुरू की है? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आप सभी को पता होगा। तो सीआरपीएफ के जवानों के लिए डीआरडीओ ने एक बाइक एम्बुलेंस बनाई है। बाई वट नेम इज डीआरडीओ डेवलप्ड अ बाइक एम्बुलेंस फॉर सीआरपीएफ पर्सनल्स? तो इसका आंसर है रक्षिता। तो डीआरडीओ ने जब सीआरपीएफ के जवान कहीं पर सड़क में या ऐसी जगहों में जहां पर 4 व्हीलर नहीं जा पाते हैं, वहां पर अगर उनको वो घायल हो जाते हैं, उनको चोट लग जाती है, तो उसके लिए रक्षिता नाम की एक बाइक एम्बुलेंस बनाई है, जो कि 350 सीसी रॉयल इनफील्ड जो बुलेट होती है दोस्तों, उसमें बनाई गई है। ठीक है, तो ये कैसी है देख लो, ये है रक्षिता, इसका नाम क्या है? रक्षिता है। तो यहाँ पर इनका एक स्ट्रेचर लगा हुआ है, जिसमें कि अगर यहाँ पर ड्राइवर बैठेगा, चलाएगा बाइक को, और यहाँ पर पेशेंट को लिटा के उसको बांध दिया जाएगा ऊपर से। और ऐसी जगहों में जहाँ पर 4 व्हीलर नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर ये रक्षिता पहुँच जाएगी। ठीक है, क्या नाम रखा है इसका? रक्षिता। अगला है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है? द गवर्नर ऑफ विच स्टेट स्टार्टेड द वन स्कूल वन आईएएस स्कीम? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और स्कीम काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनके द्वारा वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की गई है, जिसमें जो राज्य सरकार है वो स्कूलों को फंड देगी ताकि वो आईएएस के करिकुलम अपने स्कूलों में डेवलप कर सकें। ठीक है, जिससे कि कम से कम एक बच्चा एक स्कूल से आईएएस या फिर पीसीएस के लिए क्वालिफाई हो जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किस नाम पर किया है? आफ्टर हुम हैज़ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट चेंज द नेम ऑफ गोरेवाड़ा जू? तो सबसे पहले देख लेंगे कि गोरेवाड़ा जू कहाँ है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है, और इसका नाम अभी बाल ठाकरे के नाम पर कर दिया है। बाल ठाकरे जो कि शिवसेना के संस्थापक थे, उनके सम्मान में गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे चिड़ियाघर कर दिया गया है। आपको पता है प्रेजेंट में अभी महाराष्ट्र में शिवसेना कोalition की सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, और जो गवर्नर हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी, और भगत सिंह कोश्यारी गोवा के गवर्नर भी हैं एडिशनल। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन गई हैं? हु विल बिकम द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड? तो इसका आंसर है दोस्तों भावना कांत जो है ये क्या बन गई हैं? पहली महिला फाइटर बन गई हैं, जो कि रिपब्लिक डे परेड में इन्होंने राफेल विमान उड़ाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर इन्होंने कर दिया है कमलम। क्या कर दिया है? कमलम। क्योंकि इन्होंने ऐसा इसलिए किया है कि जो ड्रैगन फ्रूट जो है, ड्रैगन नाम जो है चाइना से संबंधित है, और चाइना का बहिष्कार करने के लिए इन्होंने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल दिया है, स्वदेशी नाम रख दिया है, जिसका नाम रख दिया है कमलम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ड्रैगन फ्रूट का नाम क्या चेंज कर दिया है अब? कमलम। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।
तब तक के लिए चैनल में बने रहिए। अभी मैं स्टैटिक और हिंदी की वीडियो भी डाल रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।